ओके, तो आज हम पढ़ते हैं मछलियों में पैतृक रक्षण किस प्रकार होता है, किस तरह से फिशेस में पेरेंटल केयर होता है। देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। पेरेंटल केयर असल में वास्तव में है क्या चीज? ये पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग के बीच एक क्लोज एसोसिएशन है, ताकि जो शिशु है उसके जीवित रहने की संभावना ज्यादा से ज्यादा हो। सिर्फ यही नहीं, स्पाउनिंग के पश्चात भी उनके जीवित रहने की संभावना ज्यादा हो। इसी प्रकार से डेविड मैकफार्लैंड 1987 में उन्होंने इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार दी कि यह एक प्रकार की परोपकारिता है। यानी जो पेरेंट्स है वो परोपकारी हैं, वो परोपकार कर रहे हैं उनकी संततियों के ऊपर। क्योंकि अगर माता पिता की एक अच्छी वैल्यू होगी तो संततियों की स्वस्थता भी बढ़ेगी, उनकी स्वस्थता में वृद्धि होगी। कितने प्रकार के पेरेंटल केयर फिशेस में होते हैं, आइए देखते हैं। पहला है स्वनिर्मित घोंसलों में अंडों का निक्षेपण। खुद के बनाए हुए घोंसले हैं, उसमें अपने अंडे फिशेस देगी। दूसरा है उपयुक्त स्थानों पर अंडों का निक्षेपण करना, खुद के शरीर में अंडों का निक्षेपण करना, जरायुष्टा विविपेरिटी बच्चों को जन्म देना, और शिशुओं का रक्षण करना, यंग वन का केयर करना। तो खुद के बनाए घोंसले में अंडों का निक्षेपण मछलियां कई तरह से कर सकती है। इसके लिए वो अलग अलग तरह के घोंसले बना सकती है। तो पहला है जैसे कि बेसिन जैसा एक घोंसला बना लिया, एक सर्कुलर प्रकार का घोंसला बना लिया है, कोई एक छेद कर लिया, या फिर एक बरो बना करके घोंसला बना दिया, एक ढोलक जैसे आकार का घोंसला बना लिया, कप जैसे आकार का घोंसला बना दिया। कुछ के घोंसले फ्लोटिंग करते हैं और कुछ झागदार घोंसले बनाती हैं। तो डिपोजिशन ऑफ एग्स इन सेल्फ मेड नेस्ट, ऐसी मछलियां जो खुद के बनाए हुए घोंसले में अंडे देती है, उसमें पहला प्रकार हम देखते हैं बेसिन लाइक नेस्ट। ऐसी मछलियां जो बेसिन जैसा अपना घोंसला बनाती है, जैसे सालमन, स्टिकल बेक, लंगफिश, सनफिश आदि। ये जो घोंसला बनाती है कुछ अपरिष्कृत प्रकार का होता है, ज्यादा ठीक ठाक नहीं होता है। और ऐसे घोंसले का निर्माण करने से पहले एक सुटेबल प्लेस का ये सिलेक्शन करती है कि हाँ, ये जगह इसके लिए ठीक है, उपयुक्त है। कुछ जातियां इसमें ऐसी भी होती है जो ऐसे घोंसलों का पूरे जीवन रक्षण करती है। इसके लिए जनरली ये पत्थर, कंकड़, कुछ एक्वेटिक प्लांट्स और शरीर के कुछ सिक्रेशन का उपयोग करके इस तरह के घोंसले बनाती है। साल्मोनिडी फैमिली की मछलियों में पेरेंटल केयर की एक पुरातन अवस्था देखने को मिलती है। इस फैमिली की फिशेस मादाएं बालू या बजरी को खुरच करके एक गड्ढे का निर्माण करती है, फिर उसमें अपने अंडे गिरा देती है और उन अंडों को बालू से ढक देती है। इसके बाद का जो रक्षण है वो मादा द्वारा नहीं किया जाता। ऐसे ही बेसिन शेप्ड नेस्ट डार्टर मछली यानी इथियोस्टोमा कंग्रीगेटा भी बनाती है। इसकी जो मादा होती है वो ऐसे ही एक गड्ढे का बेसिन का निर्माण करती है और उसके अंदर अंडे देती है। फिर नर मछली उन अंडों का निषेचन करती है और उसकी किडनी से स्रावित होने वाला सिक्रेटरी पदार्थ जो होता है उसके द्वारा अंडे ढक दिए जाते हैं। और जब तक अंडे का उद्भेदन नहीं हो जाता है, उससे ऑफस्प्रिंग बाहर नहीं आ जाती, तब तक वो पत्थरों से चिपके रहते हैं। ऐसे ही स्वच्छ जलीय सनफिश होती है, सेंट्रार्कस मैक्रोप्टेरस। उसकी जो मादा है
इसी प्रकार से जल के तल पर एक ऐसा ही गड्ढा बनाकर उसके अंदर अंडे देती है, और इन अंडों की सुरक्षा अंडोत्भेदन तक नर के द्वारा की जाती है। सेल्फ मेड नेस्ट में अगली वैरायटी है सर्कुलर नेस्ट, गोलाकार घोंसलों की एक मछली है, नर बोफिन मछली है, अमिया काल्वा। यह एक्वेटिक प्लांट्स के बीच में अ, गड्ढे जैसे गोलाकार घोंसले का निर्माण करती है। इसके बाद में मादा को यह आमंत्रित करता है कि वो आए और अंडे दे। अंडे देने के बाद में नर इन अंडों को फर्टिलाइज कर देता है, और अंडों के फूटने तक इन अंडों की सुरक्षा करता है। और ये शिशु नर इस मछली के संरक्षण में ही घोंसले के बाहर निकलते हैं, है ना। तो ये नर मछली इन घोंसलों का संरक्षण करती है तब तक जब तक कि शिशु बाहर नहीं आ जाते हैं। अगला प्रकार है होल या बरो नेस्ट। अफ्रीकन लंगफिश प्रोटोप्टेरस ये क्या करती है, नदी के आसपास की जो दलदली भूमि होती है, वहां की जो एक्वेटिक वीड्स और घास है उसके बीच में जाकर के ये बिल या छेद जैसा घोंसला बनाती है, और इस प्रकार का जो बिल है उसके बीच में जाकर के मादा अंडे देती है। और इस तरह के अंडों की रखवाली कौन करता है, नर मछली करती है। इसके साथ में स्लाइट मूवमेंट करते हुए हवा का कार्य हवा करने का कार्य भी ये करती है, ताकि वो अंडे ठंडे रहे। अमेरिकन लंगफिश लेपिडोसाइरन का मेल भी एक खोल या बरो नेस्ट का निर्माण करता है। ये दलदली भूमि से 1 से 2 मीटर लंबा बिल बनाते हैं। इसमें दोनों पार्ट्स हैं, एक वर्टिकल पार्ट्स होता है, एक हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है। तो मादा जो है इस हॉरिजॉन्टल पार्ट में अपने अंडे देती है। जो नर है इन अंडों का रक्षण करता है। नर के पेल्विक फिन से एक रेड कलर का एक लॉन्ग फिलामेंट निकला हुआ होता है, जो कि इन अंडों का वातन करता है। बैरल शेप नेस्ट, ढोलक के आकार का घोंसला। थ्री स्पाइन स्टिकल बैक मछली, गेस्ट्रोस्टियस एक्यूलिएटस मछली, ये कोर्टशिप के पहले ही इस प्रकार के एक घोंसले का निर्माण करती है। बैरल शेप के आकार का घोंसला होता है ये जो नर मछली होती है उथले जल में एक ऐसे सुटेबल प्लेस का सिलेक्शन करती है जहां पे कि पानी की स्पीड ज्यादा ना हो। उसके बाद में जो वाटर प्लांट्स के टुकड़े हैं, कुछ वीड्स हैं, जड़ें हैं, इन सबको मिला करके और खुद की किडनी से जो सिक्रेट होता है लिक्विड, उसकी सहायता से इनको चिपका करके घोंसला तैयार करती है। इसके बाद में मादा स्टिकल बेक आती है, अंडे देती है, और अंडे देने के बाद में वो घोंसले को छोड़ देती है। फिर जो है नर मछली इन फर्टिलाइज्ड एग को उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अगले घोंसले का टाइप है फ्लोटिंग नेस्ट। तो जो नर अफ्रीकन चाकू मछली यानी कि अफ्रीकन नाइफ फिश जिम्नार्कस निलोटिकस होती है, ये क्या करती है कि जो वाटर प्लांट्स के बड़े बड़े साइज के वाटर प्लांट्स होते हैं उनको यूज करती है। उनको इकट्ठा करके एक बड़ा सा फ्लोटिंग नेस्ट बनाती है, जिसमें कि जा करके मादा अंडे देती है। अगला नेस्ट है फोमी नेस्ट। फाइटिंग फिश होती है बेटा, ये क्या करती है कि वायु के बुलबुले फूंकती है, लेकिन साथ ही होता है म्यूकस। तो म्यूकस के साथ में मिल करके ये एक घोंसला बनाती है। तो घोंसला किस प्रकार का होता है कि बुलबुले हैं, बुलबुले के साथ में म्यूकस है। इसके कारण से यहाँ एक फ्लोटिंग टाइप का नेस्ट बन जाता है। तो वायु के साथ में बुलबुले हैं और साथ ही म्यूकस है, तो इसके साथ में चिपकने से ये पूरा एक फोम बन जाता है। अब जो नर मछली है ये क्या करती है कि इसकी माउथ केविटी के अंदर अंडों को इकट्ठा करती है, और उन अंडों के ऊपर म्यूकस की लेयर चढ़ाती है। तो ये म्यूकस की लेयर चढ़ गई। अब म्यूकस की लेयर चढ़ने के बाद में इन अंडों को इन म्यूकस युक्त अंडों को कहाँ पर चिपका देती है, इसकी निचली लेयर पर। तो यहाँ पर इन्होंने इस इन अंडों को यहाँ पर चिपका दिया है। ऐसी कंडीशन पैराडाइज मछली मैक्रोपोडस में भी पाई जाती है। ये भी इस तरह के फेन युक्त प्रकार के घोंसले बनाती है। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि खुद के बनाए हुए घोंसले में जो मछलियां अंडे देती है, किस प्रकार से देती है, कितने प्रकार के घोंसले होते हैं।
नेक्स्ट लेक्चर में सूटेबल प्लेसेस पर अंडे देने की जो प्रक्रिया है, किस प्रकार से मछली सूटेबल प्लेसेस का चयन करके अंडे देती है, वह देखेंगे। तो थैंक यू।